अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 8 फरवरी 2026 यानी वो दिन जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने मुल्क भर में पहिया जैम हड़ताल की एक मुश्किल कॉल दे रखी है। अब सवालात उठना शुरू हो गए थे कि क्या पाकिस्तानी 8 फरवरी को निकलेंगे। वो पाकिस्तानी जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को एक कैदी को वोट दिया था, क्या उस कैदी की खातिर लोग हड़ताल कामयाब करेंगे या नहीं करेंगे। लिहाजा इस सिलसिले के अंदर हम इस्लामाबाद की एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या ये कॉल अब अभी तक कामयाब है या नाकाम है। केपी की सूरत हाल क्या है, सिंध के कैसे मनाजिर हैं, बलोचिस्तान में क्या चल रहा है, पंजाब किस हद तक बंद हो पाया है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। थोड़ा बता दें लोकेशन का। इस वक्त हम अपारा मार्केट, ये इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मार्केट है और एक बड़ी फेमस मार्केट है अपारा मार्केट, यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले हम G6 मरकज़ वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि ये जुज़वी तौर पर भी बंद नहीं है, यानी अपारा की हद तक, ये G6 की हद तक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कॉल थी वो ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। मेरे साथ दो नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं। ज़ियाद अली शाह हैं, खैबर पख्तूनख्वा बुनेर से इनका ताल्लुक है और इनकी इनकी बेसिकली अभी पिछले 2 घंटों से ये केपी के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। ज़ीशान नूर साहब हैं, ये साउथ पंजाब से हैं, तो ये साउथ पंजाब के हवाले से अपने इलाके के मुख्तलिफ शहर उनकी मालूमात इकट्ठी कर रहे थे कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। तो इनसे भी बात करेंगे और देखें, हम किसी बंद दुकान के सामने भी खड़े होकर किसी बंद बैंक के सामने, क्योंकि छुट्टी का दिन है, वो भी आपको बता सकते थे कि देखो पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया। हमारा पर्पज ये होता है कि आपको फैक्ट्स दिखाए जाएं। हाँ, सिंध से बड़े अच्छे मनाजर आ रहे हैं। सिंध तकरीबन ज़्यादा शहर बंद है, इसी तरह से स्कर्दू पूरे का पूरा बंद है और भी मुख्तलिफ शहर, क्वेटा भी। ज़ीशान नूर साहब, सबसे पहले ज़ियाद अली शाह, इन्होंने काफ़ी राब्ते किए हैं, इनसे ज़रा बात कर लें कि केपी के किन किन शहरों में आपके राब्ते हुए हैं, कहाँ से वीडियोज़ आई हैं और क्या वहाँ पे सूरत हाल है, जो सच्ची सच्ची ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, कोई वर्कर तो है नहीं, उस सवाल ज़रा बता दें। तारड़ साहब, जो जगह जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुनेर की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो बुनेर से उनका ताल्लुक है, बुनेर के एमएनए भी है। उनसे भी थोड़ी देर कबल मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका भी कहना था कि कुछ जगहों पे दुकानें जो है वो बंद है, लेकिन मेजॉरिटी बुनेर में ज़राए के मुताबिक जो है, मैंने जितने लोगों से बात की है तो उनके मुताबिक मेजॉरिटी जगहों पे दुकानें जो है वो इस वक्त खुली है। और सवाड़ी जो मेन बाजार है बुनेर का, वो भी सारा का सारा जो है वो तकरीबन मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो दुकानें जो है वो खुली है। उसके साथ साथ स्वात की अगर बात की जाए, जो बुनेर के साथ ही है, जो मुराद सईद साहब का इलाका है, वहाँ पर भी मिंगौरा बाजार जो मेन बाजार है स्वात का, वो भी खुला हुआ है और वहाँ पे भी वीडियोस भी सामने आई है। और फजल हकीम साहब का हल्का है PK 6, फजल हकीम जो है उन्होंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ था कि दुकानें बंद है और ताजर बरादरी ने जो है वो हमारे सपोर्ट का एक किस्म का ऐलान किया है। उनकी खबर जो थी या उनकी जो वो तस्वीर थी वो झूठ पे मबनी थी, क्योंकि एक रिपोर्टर से अब मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे वीडियोस भी भेजी, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भी भेजी कि वहाँ पे मामूल के मुताबिक ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं और वहाँ पे सारी दुकानें जो है वो खुली हुई है। उसके साथ साथ अगर दीर की बात की जाए तो दीर में जो है वो हाफ एंड हाफ चल रहा है। जो PTI के वर्कर्स है या इस तरह के लोग हैं तो उनकी दुकानें बंद है, बाकी दुकानें जो है वो। पेशावर की क्या सूरत हाल है? पिशावर में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है कि बहुत सारी जगहों पे दुकानें जो है वो बंद है। जो कारखानों मार्केट है, कारखानों मार्केट भी मुकम्मल तौर पे वो जो बंद है और वहाँ की जो सूरत हाल है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के हक में है। स्वाबी बाजोड़। सवाबी में भी हाफ एंड हाफ सिचुएशन है। बाजोड़ में मेजॉरिटी दुकानें जो है वो बंद है और वहाँ पे जो इनायत किले बाजार है वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है। खार जो है वो भी बंद है। वहाँ पे PTI के शायद सपोर्ट भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो इस वक्त इस शटर डाउन हड़ताल को उन्होंने एक किस्म का कामयाब बनाया हुआ है। लेकिन तारड़ साहब, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये PTI की बात नहीं है या ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी कि पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन ये अवाम जो है इस वक्त, अवाम इन मजलूम लोगों के साथ खड़ी है। अवाम का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इनकी कायदीन है उनके कंपेन की वजह से और उनकी ख़राब कंपेन की वजह से वो चीज़ ये लोग कामयाब नहीं कर सके। न ये एहतजाज में कामयाब हुए, न ये इस शटर डाउन हड़ताल में कामयाब हुए। चलें ज़ियाद साहब, बहुत शुक्रिया।
केपी का तकरीबन थोड़ा सा जो उन्होंने डिटेल है वो बता दी है। उससे अंदाज़ा होता है कि 50-50 सूरत हाल है। स्कर्दू के हवाले से भी और सिंध से भी चीज़ें आ रही हैं, क्वेटा से भी चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह की मिली जुली सूरत हाल है। ज़िशान नूर साहब, मरियम बीबी ने चंद दिन पहले कहा था शऊर से पेट नहीं भरता। ये जो बज़ाहिर हम चीज़ें देख रहे हैं, हमारे पीछे जो बाज़ार है उसको देख रहे हैं, या अभी लाला ने बताया है केपी के हवाले से, तो वो लगता है कि वाकई शऊर से पेट नहीं भरता। क्या कहेंगे? देखिए फैसल साहब, आज अवाम के इज्तमाही शऊर को तो उसकी तौहीन हुए 2 साल हो गए हैं ना। 8 फरवरी को 2 साल हो गए उस इलेक्शन चोरी को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने जो कॉल दी थी और जितने वो इसके ऊपर सेटिस्फाई थे कि लोग ताउन करेंगे, वैसा बज़ाहिर नहीं है। उतनी तैयारी भी नहीं थी। तैयारी तो थी ही नहीं ना, उतनी क्या तैयारी तो थी ही नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल आपने रिपीट कर दिया, अगर मैं कहूँ ना कि यहाँ पर जुज़वी मार्केट बंद है, तो ये मेरी गलत बयानी होगी। हर 10 के बाद या 15 दुकानों के बाद कोई एक दुकान बंद हो तो एक अलहदा बात है, वो अतवार की भी वजह हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है। अदरवाइज पूरी की पूरी मार्केट खुली है। इससे पिछली रोड के ऊपर अतवार बाजार है। बाजार के शाहजी एक गवर्नमेंट का बाजार है वो, लेकिन वहाँ पर जो स्टॉल दुकानें हैं वो प्राइवेट लोगों की हैं। चलें वो भी खुल जाती हैं, लेकिन लोग वहाँ पर उतना ही रश है जितना हर इतवार को रश होता है। लोग खरीद फरोख्त करने आ रहे हैं। सो लोग बेसिकली वो लोग बाय नहीं कर रहे इस नैरेटिव को ना। मैं तो इस चीज़ के ऊपर अच्छा, सुबह से लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ बाजारों की शहरों की आई कि जिसमें मार्केट सारी की सारी बंद है। खासतौर पे वो सिंध की। और पंजाब के भी मुख्तलिफ शहरों के लोगों ने रिपोर्ट किया, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग था, 8, साढ़े 8, 9 बजे का वक्त था। अतवार को ज़रा लेट मार्केट्स खुलती हैं। पंजाब में तो अगर मैं कहूँ कि मुकम्मल तौर के ऊपर ये काल लोगों ने बाई नहीं किया इसको, तो ये गलत नहीं होगा। नहीं, अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानिब से एक वीडियो जारी की गई कि शेखपुरा मुकम्मल बंद है, फलाना शहर मुकम्मल बंद है, भावलपुर जो है वो बंद है। भाई मुकम्मल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, मुकम्मल तो बंद हो ही नहीं सकता। इवन दैट कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इवन पेशावर भी मुकम्मल बंद नहीं है। अच्छा वहाँ पर उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया, वो सारा मामला उन्होंने अच्छा इंगेज किया। मेरे ख्याल से क्वेटा जो है, क्वेटा में कुछ हद तक ये लोग कामयाब हुए। महमूद खान अचकज़ई का इलाका है, वैसे भी वो जब आम तौर पे भी इस तरह हड़ताल की ऐलान कर लेते हैं तो वहाँ पे क्वेटा अक्सर बंद हो जाता है। और आज भी वहीं से जो फुटेज आ रही है और जो लोग बता रहे हैं, तो क्वेटा मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है सर बंद क्वेटा और बलूचिस्तान तो वैसे ही सब के लिए बंद है ना, बीएलओ को छोड़ के। जी हाँ। साउथ और पंजाब का बता दें। साउथ पंजाब की सूरत हाल ये है, फैसल साहब इंतहाई ईमानदारी से ये बात करूंगा कि वहाँ पर जो टिकट होल्डर्स थे ना, या ओहदेदारान थे पीटीआई के, यार उन्होंने किसी एक बंदे को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि यार आपने 8 तारीख को दुकान बंद रखनी है। निकले ही नहीं है घरों से। इवन के जो सेक्रेटेरियल लीडरशिप है, जो उनके बाद लोग आते हैं यूथ विंग के, आईएसएफ के या बाकी लोग, उनको भी नहीं निकलने दिया उन्होंने। अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो उन्होंने बड़े घर में या पंजाब पुलिस को कन्वे किया कि यार रोके इनको, ये हमारा इमेज डैमेज करेंगे। तो इस तरीके से तो इस तरह की तहरीकें कामयाब नहीं होती। बज़ाहिर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ शहरों में, कराची की सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन इंटीरियर सिंध के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आया। कोटरी, नौशहर फेरोज हो गया, हैदराबाद ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, कोयटा के कुछ शहरों में अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसकी दो वजूहात हो सकती है, जो आपने बात की है वो हो सकती है। अलबत्ता पंजाब के अंदर एक आध दो तीन शहरों को छोड़ के पूरे पंजाब के अंदर ज़िंदगी मामूलाते जो है वो उसी तरीके से जारी है। जो अचीव करना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी बज़ाहिर वो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलदो के अभी वक्तन फ़क्तन लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन शाम को 5 बजे ये जो शटर डाउन और पहिया जाम वाला मामला था, इसको कंक्लूड करेंगे कि कितना अब आउट, अगर 10 से रेट करेंगे उसको या 100% में से बताएंगे तो फिर शाम को इसको रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो बज़ाहिर वो शटर डाउन या पहिया जाम कामयाब नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पिंडी से भी आपको दिखाएंगे, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया से पूरा दिन आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, कंक्लूड करते हुए एक चीज़, ये मामला सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नहीं है या पीटीआई का, ये हर उस शख्स का मामला था जिसने वोट दिया और उसका वोट छीन लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कौम भी गुड्डे शुड्डे उड़ाने हो, बसंत मनानी हो, डांस डूंस करना हो, पार्टी करनी हो, उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन शऊर की अगर बात की जाए तो फिर शऊर भी एक इतना ही। लाइन फैसल साहब आखिरी, वो जो एहतजाज के दो रुख होते हैं ना, एक घर से बाहर निकल के एहतजाज करना, हाँ। एक घर में बैठ के पुरअमन एहतजाज करना, दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजमा लिया। हाँ। आज उसका दूसरा फेज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजमा लिया। वही जो आप बात कर रहे हैं कि मनहसुल कौम, हाँ। लोग इस बात को बाय नहीं करते। लोग इस चीज़ को, वो इंटरटेनिंग हो तो सब लोग एक पेज के ऊपर हाँ। होते हैं,
इस तरह की सूरत के ऊपर एक पेज के ऊपर नहीं आते। यही वो बात है जो आपने कही, मैंने कहा इसको सेंकड़ कर दूं, चलें। ये भी आजमा लिया। अब्बास खान फिर पता नहीं किस कौम के लिए जेल के अंदर बैठा हुआ है। हमें इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।